ऐसा क्या कहा राघव चड्ढा ने कि हंस पड़ी जया बच्चन। संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। संसद में संबित पात्रा का नाम सुनते ही मचा हंगामा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। वो वजह जिसके कारण राघव चड्ढा को लेना पड़ा संबित पात्रा का नाम। संसद में शीतकालीन सत्र का दौर चल रहा है। संसद में कई नाम गूंजते हैं, सदस्य एक दूसरे के नाम पर खूब बवाल काटते हैं, लेकिन इस सत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद काफी सख्त मिजाज रखने वाली जया बच्चन भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। राघव चड्ढा की बात को सुन संसद में जया बच्चन मुस्कुराने लगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के चुनाव आयुक्त किए जाने को लेकर लाए गए बिल पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस चर्चा में फर्जी हस्ताक्षर मामले में निलंबित हुए, फिर बिना शर्त माफी मांगने के बाद राज्यसभा में बहाल हुए राघव चड्ढा ने इस चर्चा के दौरान अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी संबित पात्रा पर तंज कसा। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर यह बिल पास होता है तो संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकेगा, जिससे आयोग की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। कि ये बिल एक डे लाइट रॉबरी है हमारे देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। मैडम, संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। दरअसल राघव सीईसी बिल का विरोध कर रहे थे, जिसमें उन्होंने संबित पात्रा को जमकर लपेटा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल कहता क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र सरकार लेकर एक संशोधन बिल लेकर आई है, जिसके मुताबिक अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होगी, जिनमें नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। बता दें कि इस बिल के विरोध में पूरा विपक्ष खड़ा नजर आ रहा है। विरोध करने के पीछे तर्क भी दी जा रही है कि इससे सीईसी की नियुक्ति में मामला 2:1 का हो जाएगा, यानी कि सरकार जिसे चाहेगी उसे ही चुनाव आयुक्त बना लेगी। विपक्ष दलों का कहना है कि ऐसे में चुनाव आयुक्त के फैसले स्वतंत्र नहीं होंगे और उनका झुकाव कहीं सत्ता में बैठी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर काम करने का होगा, जिससे विरोधी दलों को नुकसान होने की अधिक संभावना है। बहरहाल इस खींचतान में विपक्ष की जीत होती है या फिर हार, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।